तो आज हम पढ़ने वाले हैं 13.2 के शेष बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पहले कराया था लेकिन थोड़ा सा वो गलत करा दिया था, क्योंकि इसमें ए नहीं बी नहीं ज्ञात नहीं करना था, उसका मान दिया गया है। ठीक है, तो उसको दोबारा से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए 1/2 और पी बी मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए पी बी दिया गया है, तो पी ए नहीं और पी बी नहीं बराबर दे रखा है 1/4। तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है? मतलब ए नहीं बी नहीं के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि क्या ये स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं है। तो पी ए बराबर हमें दिया गया है 1/2 और पी बी बराबर हमें दिया गया है 7/12। 7/12 हमें दिया गया है पी ए नहीं और का मतलब होता है इंटरसेक्शन बी नहीं 1/4। हमें बताना है कि ए और बी क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सूत्र खोल लेते हैं। इसके लिए क्या आ जाएगा 1 - पी ए यूनियन बी बराबर कितना 1/4। 1 को इससे इधर ले जाएंगे 1/4 बराबर पी ए यूनियन बी। कितना बचेगा ये घटाने के बाद 3/4। किसके बराबर आ गया पी ए यूनियन बी के बराबर। हमें बताना है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम यूनियन का यूज करेंगे। तो पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सभी के मान रखो। यूनियन का मान कितना है 3/4, इसका मान कितना है यहाँ पे 1/2 और इसका है 7/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 12 या दोनों के डिवाइड में हम कितना बना लेते हैं 12। 6 से मल्टीप्लाई यहाँ 6 से कितना हो जाएगा 7 और 6 सॉरी 7 और 6 कितना हो जाएगा 13/12। इसको इधर ले जाओ -3/4 बटे में सेम बना लो। तो कितने से गुना कराओ 3 से, यहाँ पे भी 3 से। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 4/12। तो क्या इन दोनों का गुणनफल पी ए और पी बी बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी के? मतलब इन दोनों की अगर गुना कराई जाए तो क्या इसके बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक है, हमें इसमें बताना था स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 में हमें कहा गया ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है, जहाँ पी ए का मान और पी बी का मान दोनों दिए गए हैं। पी ए का मान भी और पी बी का मान भी। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इसे हमें दिया गया है पी ए का मान हमारे पास है पी ए कितना दिया गया है 0.3। इसके बाद हमें दिया गया है पी बी का मान। पी बी का मान जो दिया गया है वो है 0.6। तो पी ए और बी फर्स्ट पॉइंट पी ए और बी जहाँ पे और होगा इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। और को क्या लिखा जाएगा इंटरसेक्शन। अब इसके बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हमें पता है कि स्वतंत्र घटनाएं है तो पी ए और साथ में क्या आ जाएगी पी बी। इनके मान रख दो। तो 0.3 0.6 दोनों की गुना कराएंगे 0.18, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके होगा पी ए इंटू पी बी के। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, सेकंड वाले पॉइंट में कहा ए और बी नहीं, पी ए और बी नहीं। मतलब ए तो हो लेकिन इसमें बी ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे
पी ए में से माइनस कर देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम ऐसे अवयव होते हैं जो दोनों होते हैं, ए और बी दोनों वाले, और हमें ए में से कौन से घटाने हैं, जो दोनों वाले हैं। तो इनको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, पी ए का मान 0.3, इंटरसेक्शन कितना है 0.18, जीरो बढ़ा सकते हो इसमें, तो 30 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट दिया गया है पी ए या बी। पी ए या बी, या का मतलब होता है यूनियन, तो पी ए यूनियन बी। अब इसके बराबर सूत्र पता ही है, क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सभी के मान रख दो, पी ए का मान 0.3, पी बी का 0.6 माइनस 0.18, 3 6 9 यानी कि 90 हो जाएगा ये, क्योंकि 0.3 और 6 9 हो गया। अब यहाँ माइनस कितना 0.18, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे भी कितना हो जाए 2, तो 90 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से गया 7, 0 पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट कहा गया ए और बी में कोई भी नहीं, मतलब दोनों में से कोई नहीं, तो निकालना क्या है, तीसरा चौथा पार्ट जो भी है, पी ए और बी दोनों में से कोई नहीं। इसके लिए हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या, इसे क्या करना है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी के। यूनियन हमने निकाल रखा है शायद, हाँ निकाल रहा हो यार, सारे मान रख दो, 1 माइनस 0.72। अब इसे क्या कर सकते हो, इसे कर सकते हो 1.00 माइनस 0.72, 100 में से 72 को घटाना है तो कितना बचेगा, 28.2 से पहले हो जाएगी। तो ये थे इसके आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फिर 12। क्वेश्चन में दिया गया है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पासे को यदि हम एक बार उछाल दे तो सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 और विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 3/6 है। पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी, सम संख्या आने की प्रायिकता सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी 3/6, क्योंकि पासे पर हम संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, सम संख्या कितनी है 1 2 3, टोटल कितनी है 6, तो ये कितना हो गया 1/2। और विषम संख्या आने की प्रायिकता अगर निकालना है, विषम संख्या आने की प्रायिकता वो भी 3 ही है, क्योंकि विषम कौन सी है 1 2 3, 3 संख्या विषम है, टोटल कितनी है 6, ये भी 1/2। हमें कहा गया है कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इनमें से हमें पता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1, और यदि 1 में से हम ऐसी संख्या घटा दें जिसमें तीनों बार सम संख्या आई है, हमें निकालनी है कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, मतलब 3 बार में से एक बार विषम संख्या आनी चाहिए। तो हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। अब तीनों बार यदि सम संख्या आएगी
तो आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2, 1/2, 1/2, कितना आ जाएगा 1/8। ये वे संख्या जिसमें तीनों बार सम संख्या आई होगी। हमें कौन सी निकालनी है, जिसमें कम से कम एक बार विषम संख्या आई हो। तो न्यूनतम एक बार या कम से कम एक बार, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 - 1/8, क्योंकि ये कौन सी है, जिसमें सारी की सारी सम है। और हमें क्या चाहिए, जिसमें सारी की सारी सम नहीं है, एक न एक विषम हो। तो हमने क्या किया, एक में से घटा दिया, इसे घटाया तो कितना बचा 7/8, और यही इसका हो गया आंसर। कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 7/8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या दिया गया है। 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पेपर में आ भी चुका है ये 1-2 बार। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापन किए निकाली जाती है। बिना प्रतिस्थापन का मतलब है कि गेंद निकालने के बाद अलग रख दी गई है, वापस नहीं रखी, बिना प्रतिस्थापन। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद है। तो मैं लिख देता हूँ पहले कुल गेंद कितनी है। कुल गेंद है हमारे पास, उसने कहा है 10 काली और 8 लाल है। तो 10 + 8 कितनी हो गई, 18। काली गेंद कितनी है इसमें, काली गेंद इसमें दी गई है कितनी, काली 10 है और लाल है 8। तो 10 काली गेंद है। लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद हो गई आपकी 8। कुल गेंद हमारे पास कितनी है, 18। अब इसमें फर्स्ट कहा गया है दोनों गेंद लाल हो। दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता, दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता, पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता कितनी है, 8/18, क्योंकि टोटल 18, लाल कितनी है 8। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता 7/17। क्यों, क्योंकि बिना प्रतिस्थापन, मतलब गेंद निकाल ली गई, वापस नहीं रखी गई। तो 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापन के निकाली गई है, तो ये हो जाएगा। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो 9, इसे 2 से डिवाइड करोगे, सॉरी ये 4 आएगा, ये 9 आएगा। गुना करा लेते हैं, 7 चौक 28 बटे 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 9 का 9 और 6, 9 6 हो जाते हैं 15। तो कितना आ गया 28 बटे 153। ठीक है, क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसके बाद दूसरा है काली एवं दूसरी लाल हो। एक काली तथा दूसरी लाल हो। एक काली तथा दूसरी लाल हो। एक तो काली हो, दूसरी क्या हो, लाल हो। अब एक काली हो तो हो सकता है कि पहली रेड हो, दूसरी ब्लैक हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली ब्लैक हो, दूसरी रेड हो, क्योंकि एक उसने कहा है कि काली हो, एक उसने कहा है लाल हो। अब कौन सी लाल हो कौन सी काली हो ये उसने नहीं कहा। अब यहाँ पे अच्छा, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो, सॉरी, प्रथम काली और दूसरी लाल हो ये कहा है। तो प्रथम काली और दूसरी क्या हो, लाल हो। काली गेंद होने की प्रायिकता देखो कितनी है, काली गेंद है 10, टोटल गेंद है 18 गुना, रेड गेंद कितनी है 8, टोटल गेंद कितनी है 17। क्यों, क्योंकि एक तो निकाल ली ना, कौन सी गेंद निकाल ली, काली गेंद, तो टोटल 18, तो इसमें से एक कम होगी, कितनी बची 17। इसे डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 9, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4, कितना आ जाएगा ये 40 बटे, अभी क्या था 153। तीसरा पॉइंट कहा गया है एक काली हो,
काली तथा दूसरी लाल हो। इसमें कहा था प्रथम काली हो, मतलब पहले वाली काली हो दूसरी लाल हो। यहाँ कहा एक काली तथा दूसरी लाल हो, मतलब कौन सी पहले कौन सी ये नहीं कहा उसने। तो यहाँ पे हो सकता है रेड और ब्लैक हो, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि ब्लैक फिर रेड हो। मतलब दो गेंद निकाल लिए, उनमें से एक तो काली होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, लाल। अब कौन सी काली हो कौन सी लाल हो ये उसने नहीं कहा। जैसे इसमें कहा था कि प्रथम काली दूसरी लाल, मतलब पहले वाली तो काली हो दूसरी वाली लाल हो, कन्फर्म है। इसने कहा एक काली, मतलब दो जो गेंद है उनमें एक तो काली हो एक लाल हो। अब कौन सी काली हो कौन सी लाल हो ये नहीं कहा। तो इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। रेड होने की प्रायिकता कितनी है, 8/18। फिर ब्लैक की कितनी हो जाएगी, 10/17, क्योंकि ब्लैक तो जो कि तो है लेकिन एक घट गई, कौन सी, लाल वाली, प्लस ब्लैक होने की 10/17 गुना रेड होने की 18, यहाँ पर आ जाएगा 17। दो बार समझ लेते हैं। रेड होने की 8/18, 8 ये रहा 18 ये रहा। अब एक कम होगी लेकिन ये तो जो कि तो है, तो 10/17। ऐसे इसमें 10/18 8/17 डिवाइड कर लेते हैं। अभी हमने किया भी था, इसे 2 से डिवाइड करो 4, इसे भी 2 से डिवाइड करो, चलो यही कर लेते हैं 9। तो दोनों के डिवाइड में सेम ही हो जाएगा, 40 प्लस 8 पंजे 40/153। तो आंसर कितना आ जाएगा, 80/153। ठीक है, क्योंकि बिना प्रतिस्थापन है। अगर प्रतिस्थापन सहित होंगे, क्योंकि शायद मैथ में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया है, प्रतिस्थापन सहित होगा तो फिर यहाँ 10/18 और 8/18 ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, 13 और 14 दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता दे रखी है। तो अगर ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता पी ए दी हुई है 1/2, और ए द्वारा समस्या हल ना होने की प्रायिकता, जिसे हम बोलेंगे पी ए डैश, ए द्वारा समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता। तो एक में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, तो इसे क्या बोल देंगे, पी बी। कितना दे रखा, 1/3। बी द्वारा समस्या हल ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी बी डैश 1 - 1/3, 2/3। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये किया कि ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता कितनी है और ना होने की प्रायिकता कितनी है। ऐसे बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट पॉइंट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट कहा गया है समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है। अब समस्या हल हो जाती है तो इसकी दो कंडीशन है। नंबर 1, ए ने समस्या हल करी हो तो फिर बी ने नहीं करी होगी। नंबर 2, बी ने समस्या हल करी हो तो फिर ए द्वारा नहीं हुई होगी। नंबर 3, हो सकता है कि दोनों ने मिलकर समस्या हल कर ली हो। दोबारा समझते हैं। तो किसी समस्या को हल करने के लिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी। अब हो सकता है कि ए ने समस्या हल करी हो, बी पे ना हुई हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि बी ने समस्या हल करी हो, ए पे ना हुई हो। लेकिन तीसरा ये भी हो सकता है कि दोनों ने मिलकर समस्या को हल किया हो। तो हमने सभी के मान रखने हैं यहाँ पे। पी ए का मान कितना है,
ए बी डैश का मान कितना है, पी बी का मान, ए डैश का मान, पी ए का मान 1/2 है, पी बी का मान है 1/3। सभी के डिवाइड में लगभग सेम है, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो 2 1 एकन 1, फिर 1 एकन 1/6, तो 4/6 डिवाइड करोगे 2/3। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड वाला कहा उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल करता है, मतलब दोनों नहीं करते, एक समस्या हल करेगा। तो तथ्यता जब एक समस्या हल करता है, एक समस्या हल करता है मतलब केवल एक करेगा, तो ये तो होने वाले है ही नहीं, फिर या तो ए ने करी होगी पी ए, फिर बी ने नहीं की होगी, प्लस या हो सकता है कि बी ने की हो, ए पर ना हुई हो। केवल एक करेगा, दोनों नहीं करेंगे। इनके मान रख देते हैं, 1/2 इसका मान कितना है 2/3, पी बी का मान 1/3, ए का मान 1/2, डिवाइड में दोनों के सेम है, तो 2 एकम 2 प्लस 1/6, तो 3/6 डिवाइड करोगे तो 1/2। ये आ गया सेकंड वाले का आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है काफ़ी बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फिर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है, ताश के 52 पत्तों के सम्मिश्र गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छिक निकाला जाता है, निम्नलिखित में से किस दशाओं में घटना ई और एफ स्वतंत्र है। तो घटना ई हमें दे रखी है नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट घटना ई में हमें क्या दे रखा है, ई में दिया गया है निकाला गया पत्ता हुकुम का है, निकाला गया पत्ता हुकुम का, तो हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, पीई का मान निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे, पीई हुकुम का पत्ता, कितने पत्ते होते हैं हुकुम के 13, 4 होते हैं, ईंट, चिड़िया, हुकुम और पान, तो 13, कुल पत्ते कितने हैं 52। ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं। एफ घटना क्या दी गई है इसमें, एफ घटना ये है निकाला गया पत्ता एक इक्का हो, निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्का हो, तो पी एफ का मान कितना हो जाएगा, इक्के कितने होते हैं टोटल 4, टोटल कितने होते हैं 52, डिवाइड भी कर लेते हैं इसे, 13 चौका 52, 1/4 1/13। इन दोनों में इंटरसेक्शन देख लेते हैं, कॉमन पी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन, मतलब हुकुम का पत्ता और इक्का हो, तो हुकुम और इक्का एक होता है, हुकुम का इक्का कितने होते हैं 1, टोटल कितने हैं 52। तो क्या हमें देखना है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर देखना पड़ेगा पी ई और पी एफ के, तो इसका मान कितना है 1/52, इसका मान 1/4, इसका मान 1/13, तो क्या दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे ई और एफ स्वतंत्र घटना है, पहला पॉइंट है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसका क्या, ई निकाला गया पत्ता काले रंग का है, इसका सेकंड पॉइंट जो कहा गया है उसमें कहा गया है निकाला गया पत्ता क्या का है काले रंग का है, तो निकाला गया पत्ता काले रंग का है। ई घटना जो दे रखी है, ई निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, काले रंग का है। प्रायिकता निकाल लेते हैं इसकी, पीई काले रंग के पत्ते कितने होते हैं टोटल में, आधे काले होते हैं, आधे क्या होते हैं लाल, तो काले रंग के कितने हो गए 26/52, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1/2। एफ कितना दे रखा है वो देख लेते हैं, एफ कहा गया है निकाला गया पत्ता एक बादशाह, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता बादशाह है,
बादशाह कितने होते हैं टोटल, पी एफ का मान निकाल लो, 4 होते हैं टोटल पत्ते 52, डिवाइड करोगे 1/13। अब इंटरसेक्शन तो हमें चाहिए क्योंकि तभी तो पता चलेगा ई और एफ स्वतंत्र है नहीं है, मतलब बादशाह हो और काले रंग का हो, तो 2 पत्ते होते हैं काले रंग के बादशाह, टोटल कितने 52, तो 1/26। जांच कर लेते हैं कि क्या पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है पी ई इंटू पी एफ के। इसका मान 1/26, इसका मान 1/2, इसका मान 1/13, तो 1/26 बराबर 1/26, दोनों क्या आ गए बराबर। इसका मतलब ई और एफ घटनाएं क्या है यहाँ पे स्वतंत्र है। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं क्या कहा गया है। इसके तीसरे पार्ट में हमें दिया गया है निकाला गया पत्ता बादशाह या बेगम है। ई में हमें कहा गया है निकाला गया पत्ता बादशाह या बेगम है। बादशाह बेगम होने की प्रायिकता, बादशाह कितने होते हैं 4, बेगम कितने होते हैं 4, तो टोटल 8/52 आ गया। डिवाइड करेंगे तो 2/13, 4 से इसे डिवाइड किया, 4 से इसे डिवाइड किया। फिर ई के बाद एफ घटना क्या दी गई है, एफ में हमें कहा गया है निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम है। निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता बेगम या क्या दिया गया गुलाम है, या गुलाम है। जो पत्ता निकाल रहा है वो क्या है, या तो बेगम है या क्या है गुलाम है। बेगम या गुलाम कितने होते हैं 8, 4 बेगम 4 ही गुलाम बटे 52, डिवाइड करोगे तो 2/13। अब इंटरसेक्शन देखते हैं इसमें, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, देखो दोनों में क्या है, बेगम यहाँ भी है तो 4 पत्ते कॉमन है, कौन से बेगम के, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, तो 1/13। जांच करते हैं कि क्या पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है पी ई इंटू पी एफ के। देखते हैं इसके मान कितना है 1/13 और इसका मान कितना है 2/13, इसका भी 2/13, तो क्या दोनों बराबर होंगे, यहाँ जाएगा 4/69 169 और यहाँ तो 1/13 है, तो बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ये हमसे इसमें मालूम किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 13 क्या दिया, सॉरी 16 क्या दिया गया है। 16 में भी 3 पार्ट है, तीनों को देखते हैं। पहले मान निकाल लेते हैं कौन कौन से हमें दिए गए हैं, उसके बाद करते हैं। सबसे पहले कहा गया एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी को, हाँ हिंदी का, तो हिंदी को मान लेते हैं PH, कितने हैं 60%। परसेंट को अगर डिवाइड में लिखना है तो क्या लिखेंगे 60/100। ठीक है, दूसरा अंग्रेजी कितने हैं 40%, अंग्रेजी वाले कितने हैं 40%, इसे कि हम क्या लिख सकते हैं 40/100। और दोनों में कितने हैं, जो H इंटरसेक्शन E है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं, वे कितने 20%, 20%, तो इसे क्या लिखेंगे हम 20/100। डिवाइड कर सकते हो 0, अभी आप आगे करेंगे तब देखते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी, दोनों में से कुछ नहीं, यानी कि PH नहीं और E नहीं का मान, और ये हमने पहले भी किया है। कैसे निकालना है 1 - E या जो भी है H यूनियन E, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा H यूनियन E, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि PH डैश इंटरसेक्शन E डैश,
इसके बराबर सूत्र होता है 1 माइनस पी एच यूनियन एफ। ई है तो ई, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि पी एच यूनियन ई बराबर हो जाएगा पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। सभी के मान रखेंगे तो 60/100, 40/100, 20/100 कितना आ जाएगा 100/100। सबके बटे में सेम है तो 60, 40, 100, 20 घटा दो कितना बचा 80/100। मान रख दो यहाँ पे, ये ऐसे काट भी सकते हो, कितना आ जाएगा 8/10, और काट सकते हो तो 4/5 यहाँ पे रख दो। तो 1 माइनस 4/5 माइनस करो कितना बचेगा 1/5, पहला आंसर। सेकंड वाले में कहा गया हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ते होने की प्रैक्टिस। अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रैक्टिस मतलब इंग्लिश की प्रैक्टिस निकालने किसके अकॉर्डिंग, हिंदी के अकॉर्डिंग। हिंदी का अखबार तो पढ़ रही है लेकिन इंग्लिश का अखबार भी पढ़ रहे होने की प्रैक्टिस निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एच बटे पी एच। मान रखो इंटरसेक्शन का मान कहाँ, ये रहा 20/100 और पी एच का मान ये रहा 60/100। 100 से 100 कैंसिल तो 20/60, 0 से 0, 2 से काटो कितना आ जाएगा आंसर 1/3। ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट जो कहा गया है अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी के भी पढ़ने की प्रैक्टिस। मतलब पी अंग्रेजी का तो पढ़ती है लेकिन हिंदी का भी पढ़ने की प्रैक्टिस, हिंदी की प्रैक्टिस इंग्लिश का अखबार पढ़ने के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एच बटे पी ई। इंटरसेक्शन का मान अभी रखा था हमने कितना था 20/100, ये निकाल रखा है, बटे ई का मान कितना है 40/100। 100 से 100 कैंसिल, 20 से 1 कैंसिल करोगे 40 तो कितना आ जाएगा 1/2। ये आ गया इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 17 क्या दिया गया है। एक पासों का एक जोड़ा उछाला गया है तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रक्रिया है। प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या मतलब दोनों पासों पर जो सम और अभाज्य संख्या वो कौन सी है 2। तो प्रत्येक पासे पर 2 आने की प्रक्रिया, तो 2 आने की प्रक्रिया क्या होगी समझो। पासे समअभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया कितनी होगी 1/6। दोनों पासों पर आने की प्रक्रिया, पहले पासे पर समअभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया 1/6, क्योंकि समअभाज्य संख्या कौन सी होती है 2। पासे पे कितनी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सम और अभाज्य कौन सी है ये, टोटल संख्या कितनी है 6। तो एक संख्या है टोटल कितनी है 6। अब 2 पासे को चला गया तो समअभाज्य यानी कि 2 और 2, तो इसके आने की प्रक्रिया 1/6, इसके आने की प्रक्रिया भी 1/6, तो 1/36। तो सम अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया कितनी हो जाएगी 1/36। ठीक है। 2 घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि ए और बी को स्वतंत्र कहेंगे कब। इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही होगा ये हमें देखना है। ए और बी परस्पर अपवर्जीय हो, अपवर्जीय कौन सी घटनाएं होती है जो 0 हो जाए, जिनका इंटरसेक्शन क्या हो 0। उसने कहा स्वतंत्र घटनाएं, तो स्वतंत्र के लिए तो हमें पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए पी ए और पी बी के, तब हम उन्हें क्या कहते हैं कि स्वतंत्र घटनाएं है। अब देखते हैं कौन सा इसमें सही दिया गया है। पहला पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, दूसरा ए डैश बी डैश ये हो सकता है। क्या कहा गया पी ए डैश बी डैश। अब डैश को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है अगर हमें पी ए का मान पता है कि 3/5 है और हमें पी ए डैश निकालना है तो हम 1 माइनस पी ए कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर डैश है तो यहाँ पे डैश नहीं होगा। और अगर हमें ये निकालना है पी ए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस पी ए डैश करेंगे।
तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाना चाहिए फॉर्मूला 1 माइनस पी ए डैश लगा हुआ है, बी का क्या बनेगा 1 माइनस पी बी, तो ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका बी। तीसरे वाला पी ए बराबर पी बी, अगर ये दोनों बराबर हो तो जरूरी थोड़ी है कि वो स्वतंत्र हो, तो गलत होगा। तीसरा पी ए प्लस पी बी बराबर 1, ये नहीं हो सकता कभी भी, क्यों? क्योंकि अगर पी ए और पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके होता है? यूनियन के, यानी कि पी ए और पी बी का योग 1 हो, तो पी ए प्लस पी बी बराबर 1, तो स्वतंत्र पी ए प्लस पी बी बराबर 1 हो सकता है, लेकिन वे घटनाएं स्वतंत्र नहीं हो सकती, क्योंकि कोई नियम नहीं है ऐसा। ठीक है, तो एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे लास्ट एक्सरसाइज जो प्रैक्टिकल की लास्ट एक्सरसाइज है वो पढ़ेंगे। ठीक है।